हमारी मांग है कि उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। सिर में चोट मारना सीधा हत्या की कोशिश होती है। मुजफ्फरनगर रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी बात मान लेता है तो हम मुजफ्फरनगर नहीं जाएंगे। आप हरियाणा के किसान को कृपया जलील करने की कोशिश ना करें। आरएसएस वाले गुंडे जब आप भेजते हो तो पहले पंजाब वालों के सामने से पहले हरियाणा किसान खड़ा होता है। अगर आपने हमारी बात 6 तारीख तक नहीं मानी, 7 तारीख को करनाल में जहां से आप चुन करके जा रहे हैं, हरियाणा का किसान आ रहा है वहां। मुख्यमंत्री जी, हमने आपको भाई मान लिया। पाकिस्तानी होने के बावजूद वो किसी से हमला नहीं कर रहा, बच रहा है, बचाव कर रहा अपना। 70% किसान अगर राजी होगा तब किसान का भूमि अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण में छीन करके तानाशाही कर रहे हैं, कंपनियों को जमीन छीन के देंगे। हरियाणा किसान को मूर्ख बना देगा तू। कहते थे ना पीपड़ी लाठी चार्ज हो, आगे लाठी देवीलाल की पीठ पे लगी है। अब क्या ये सिर फुटा है? देवीलाल का सिर फुटा है क्या? आदरणीय किसान साथियों, मैं आज 2-3 बातों के ऊपर किसान मोर्चा का स्टैंड क्लियर करने के लिए आया हूं। पहली बात तो हमारा जो करनाल के अंदर घटना हुई उसके ऊपर जो हमने फैसले लिए वो फैसले हैं एसडीएम, एसएचओ व जो पुलिस वालों की वीडियो चल रही हैं उनको निलंबित करना, बर्खास्त करने की हमारी मांग है, सस्पेंड की नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड तो 2 दिन में, 10 दिन में सरकार फिर बहाल कर देगी। हमारी मांग है कि उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारा सुशील काजल भाई शहीद हुआ है, उनके आदेश से हुआ है, पुलिस की लाठी से हुआ है, तो इनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए और 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे और भी किसानों के सिर फुटे हैं। सिर में चोट मारना सीधा हत्या की कोशिश होती है, इसलिए 302 और 307 का पर्चा दर्ज करके इनका बर्खास्त करने की मांग है हमारी। घायलों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा, ये हमारी मांग है। और हमारा जो सुशील काजल भाई शहीद हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर और एक उनके लड़के को सरकारी नौकरी, ये हमारी करनाल के लिए मांग है। दूसरी बात, हमारी संयुक्त मोर्चे की रैली 5 तारीख को है मुजफ्फरनगर में। उससे पहले भी मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि और भी रैली है जी, उससे पहले वो क्या है। नहीं, हमारी संयुक्त मोर्चे ने मात्र एक ही रैली पास की, अभी तक मुजफ्फरनगर वाली संयुक्त मोर्चे की रैली है, उसमें सारे हरियाणा के किसान उसी में शामिल होंगे। मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है मुजफ्फरनगर रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। उसमें हम एक मैसेज देने के लिए जा रहे हैं भारत सरकार को कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की ओपनिंग करेंगे प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के किसी रैली के द्वारा। हमने किसानों ने 5 तारीख को बीजेपी हराओ अभियान 5 तारीख को मुजफ्फरनगर से हम ओपनिंग करेंगे, क्योंकि वैसे हमारा धरना जो है गैर राजनीतिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद जो है तीनों कानून वापस करवाना है, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी या कानून लेना है। मगर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री हर समय इलेक्शन मोड में रहता है, मात्र चुनावी भाषा समझता है और कोई दूसरी भाषा नहीं समझता, इसलिए हमने मुजफ्फरनगर जाना पड़ रहा है। अगर आज भी 1 तारीख है, अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी बात मान लेता है तो हम मुजफ्फरनगर नहीं जाएंगे। अगर नहीं मानता तो हम इस तरह की बहुत सी रैलियां करेंगे और बीजेपी हराओ प्रोग्राम चलाएंगे। उत्तराखंड में भी चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे, पंजाब में भी चलाएंगे, जहां जहां इलेक्शन आते रहेंगे हम बीजेपी हराओ प्रोग्राम चलाते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारा मुख्यमंत्री एक बयान के जरिए कहता है कि वहां हरियाणा का किसान नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को साफ कर दूं, इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत भूमिका हरियाणा के किसान की है, सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा के किसान की है, और सबसे ज्यादा दिल से जो कोई किसान लड़ रहा है तो वो हरियाणा किसान लड़ रहा है। आप हरियाणा के किसान को कृपया जलील करने की कोशिश ना करें। पूरे देश का
किसान मानता कि हरियाणा किसान बड़ा मजबूती से लड़ रहा है, हरियाणा किसान दूध बेच रहा है, हरियाणा के हर गांव की यहाँ झोपड़ी है, हरियाणा का किसान पानी बेच रहा है, हरियाणा का किसान अब RSS वाले गुंडे जब आप बेचते हो तो पहले पंजाब वालों के सामने से पहले हरियाणा किसान खड़ा होता है। आप दोगली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। एक तरफ 140 FIR दर्ज कर दिया अपना हरियाणा किसानों पर, 40,000 लोगों के नाम लिख दिए, अगर वो हरियाणा के नहीं तो कैंसिल करिए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, और अगर आप हरियाणा के किसानों को क्लीन चिट देते हैं, बगैर इंक्वायरी के क्लीन चिट देते हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं। सारी FIR निरस्त करवाइए ना, क्यों कर रहे हैं केस आप? एक तरफ 40,000 लोगों पर मुकदमे कर दिए, दूसरी तरफ कहते हैं हरियाणा किसान आंदोलन में ही नहीं है। अरे 40,000 लोगों पे तो मुकदमे कहीं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर इतने लोगों पे मुकदमे नहीं है जितने हरियाणा किसान पे हैं। आपको ये बात दिखाई नहीं देती? और आप देख लेना, अगर आपने हमारी बात 6 तारीख तक नहीं मानी, 7 तारीख को करनाल में जहां से आप चुन करके जा रहे हैं, हरियाणा का किसान आ रहा है, वहां पहचान कर लेना कौन कौन आ रहा है। सारा हरियाणा का किसान आएगा। आप क्या हमारा जो सिख भाई आता पगड़ी वाला, उनको सबको पंजाब में गिनते हैं क्या? आपको पता नहीं है कि हरियाणा के अंदर हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र सिख भाइयों का है। करनाल में कितनी संख्या सिख भाइयों की है, कैथल में कितनी है, अम्बाड़ा में कितनी है, आपको पता नहीं है क्या? मेरे को लगता है आपको हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पता नहीं। सिरसा फतेहाबाद में हमारी बहुलकता है सिख भाइयों की कई क्षेत्रों में, उनको सब पंजाब का गिनते हो आप। और उसके बाद क्या हमारे को, आपको हमारे चेहरे पसंद नहीं है, आप हमारे को हरियाणवी नहीं मानते? मुख्यमंत्री जी, हमने आपको भाई मान लिया, पाकिस्तानी होने के बावजूद हमने आपको भाई मान लिया, मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, मगर आप मूल हरियाणियों को, मूल हरियाणा के वासियों को बार बार जलील ना करें। हम हरियाणा के थे, हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहेंगे। अगर आपको हमारे से कोई दिक्कत है, आप कल पाकिस्तान से आए थे, आगे आप दूसरे स्टेट में भी कहीं जाकर के बच सकते हैं। हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम तो किसान हैं। जमीन को उठा के कहाँ ले जाएंगे? हमने तो खेती करनी है ना इधर। मुख्यमंत्री जी, हरियाणवी को जलील ना करिए। आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, हम हरियाणवी थे, हरियाणवी हैं, हरियाणवी रहेंगे। दूसरी बात, मेरी उप मुख्यमंत्री से भी डिप्टी CM कहता है, अगर कोई कसी से हमला करेगा, कसी से हमला, पहले वो वीडियो देखिए आप, चारों तरफ से पुलिस वाले इसको लाठी मार रहे हैं। वो कसी से हमला नहीं कर रहा, बच रहा है, बचाव कर रहा अपना। कसी से हमला। आप विपक्ष में होते हुए क्या करते थे, आज क्या करते हैं? कहीं शर्म है? देवीलाल के नाम पे वोट लेके, देवीलाल, जिस देवीलाल को हरियाणा का किसान छोटू राम के बाद भगवान के बराबर मानता है, उनका नाम कलंकित कर रहे हैं आप। आज हरियाणा किसान रो रहा है कि देवीलाल की चौथी पीढ़ी में कैसे कपूत पैदा हो गए, जो उनके नाम को बेच के खा रहे हैं और किसानों के खिलाफ किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते थे ना कि हरियाणा के किसानों के खिलाफ कोई बिल आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भूमि अधिग्रहण 2013 के अंदर जो संशोधन किया गया, 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसमें किसान को पावर दी गई थी, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगेंगे, 70% किसान अगर राजी होगा तब किसान का भूमि अधिग्रहण होगा। मगर आपने जो अधिकार, मूल अधिकार था किसान का, वो भी छीन लिया। आज किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई सेक्शन नहीं लगेगा। DC को पावर दे दी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में SDM को पावर दी थी किसान का कोर्ट में जाने का अधिकार छीनना था, वही अधिकार आप भूमि अधिग्रहण में छीन करके तानाशाही कर रहे हैं। कंपनियों को जमीन छीन के देंगे आप, आपको शर्म नहीं आती ऐसे? दूसरी बात, आपको इस बात का एहसास नहीं है, आपको इस बात, कहते मंडियां नहीं टूटेंगी, आपने कह रहे हैं ना बार बार मंडियां नहीं टूटेंगी, कुछ लोग बरगला रहे थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 मंडियां बंद हुई हैं, आपको पता भी है। डांड की मंडी में कितनी खरीद हुई, आपको पता है। पुंडरी की मंडी में कितनी खरीद हुई, 2 सोनीपत में टूटी। जहां जहां अडानी के सेल वहां मंडियां नहीं रही, वहां का मजदूर भाई कहां गया, उनका रोजगार कहां गया?
किसान के साथ जो 2-2 मील 3-3 मील तक ट्रैलियां लगी रही, 4-4 5-5 दिन तक वो ट्रैली तुली नहीं। और क्या गारंटी उसके अंदर तोल सही हुआ? क्योंकि मंडी के अंदर तो हमें तोल और मोल का अधिकार मिलता था। क्यों मूर्ख बनाते हैं? बार बार प्रिक्योरमेंट 4 अक्षर अंग्रेजी के सीख के हरियाणा किसान को मूर्ख बना देगा तू? समयाने दे, ये किसान आपसे जवाब मांगेगा। जब गांव में जाओगे ना, आपका प्रिक्योरमेंट का जवाब भी देंगे किसान। कहते थे ना, पीपड़ी लाठी चार्ज हो गई है, लाठी देवीलाल की पीठ पे लगी है। अब क्या ये सिर फुटा है? देवीलाल का सिर फुटा है क्या? है आपके पास कोई जवाब? पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, इसके सिवाय आपका कोई लेना देना नहीं किसानों से। इसलिए मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, ब्राह्मण आइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को मुजफ्फरनगर रैली में चलना है। उसके बाद 7 तारीख को पूरा हरियाणा का किसान ने करनाल के अंदर इकट्ठे होकर के मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी जवाब देना है। क्योंकि ये हमारी बेइज्जती है, हमारी बेइज्जती है ये कहना कि हरियाणा का किसान आंदोलन में ही नहीं है। और एक कहता है वो 40 लोग तो अधिकतर पंजाब के, यूपी के, हरियाणा के नहीं है मेरे भाई। यहां दिल्ली बॉर्डरों पे आने से पहले पंजाब के किसानों की भारत सरकार के साथ 3 वार्ता हो चुकी थी। इसलिए हमने ये कहा कि बार बार कमेटियां बनाने की क्या जरूरत है, आप ही बात कर लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता उन्होंने उनको पावर दी थी। हरियाणा के लगभग 20 लीडर बैठे। हरियाणा का कोई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। बार बार दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, जो योगदान हरियाणा का किसान का इस आंदोलन में, उसको आप पूरे देश के अंदर जो एक छवि पेश कर रहे हैं कि हरियाणा किसान नहीं है, तो हरियाणा किसान बड़ा दुखी है जो 9 महीने से यह ट्रैलियों में बैठे हैं। आप बाज आइए ये गंदी हरकतें करने से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।